इसलिए जीवन के ऐसे कई उदाहरण हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, उनके काल से भरे पड़े, जिसके कारण से भारत का नाम दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी और कोई मौका होगा तो लंबी बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन की इस बेला में 10 साल का मूल्यांकन अगर मोदी जी का करेंगे तो जीवन के वो सब क्षेत्र के अंदर मोदी जी की सरकार का प्रभाव आया, जिसके लिए इतने बड़े देश में 10 साल की समय सीमा बहुत कम पड़ती है। लेकिन बहुत जल्दी हम इस बात को देख लेंगे कि 10 साल के अंदर 70 साल की समस्याओं का समाधान करके निकाल देना और पूरे देश को एकजुटता के साथ में रखना, ये अकेला कोई एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज हमारे ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर निकल करके आए, जिनके लिए कोई और सरकार होती तो उसको युगों लग जाते। मैं अपने तय कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे नई शिक्षा नीति लेकर के आए, यद्यपि शिक्षा नीति इसके पहले 2 बार और आई, एक बार दोनों संयोग ऐसे रहे कि जिन बार शिक्षा नीति आई, लेकिन शिक्षा नीति में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बार बार रिपीट करने का प्रयास किया, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा से रोजगार का संबंध और शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का संबंध, ये दोनों दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसकी सनातन से रास्ते के साथ जहरे जुड़ने का काम भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा नीति भारत सरकार की लागू हुई 2020 में, और सबसे पहले लागू किया हमारे अपने प्रदेश में जब मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था। हमने अपनी शिक्षा मंत्री से, जैसे अंग्रेजों के समय से लगा करके कांग्रेस के समय तक, कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि हमारे अपने वर्णाक्षर या हमारी अपनी पाठ्यक्रम के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के ऐसे कई उदाहरण थे जिन उदाहरण पे हमको गर्व हो सकता था, लेकिन उन सारी चीज़ों को मिटाने का कांग्रेस के शासनकाल में प्रयास किया। कांग्रेस खुद भूल गई कि उनके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जिनने खुद ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाली कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक के नाम से सब जानते हैं, गणेशोत्सव की शुरुआत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के आधार पर अपने आप को केवल एक चश्मे से देखना चालू किया और हिंदुओं का लगातार अपमान किया गया। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे मोदी जी ने 2 टेन्योर में एक बार जो वोट लिया, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहला वोट लिया देश की सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, अलग अलग प्रकार की फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, और हम सब जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सभी प्रकार से जो उनने शासन के प्रबंध हाथ में लिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर आना बंद हो गए। हम सबकी जानकारी में है कि 2014 से 19 के बीच का टेन्योर के बाद से आज पूरे देश के अंदर एक भी घटना आतंकवादी नहीं हो रही, जिसका कारण सबसे बड़ा कोई है तो नरेंद्र मोदी है। धारा 370 से लगा करके राम मंदिर का उलझा मामला भी, आप बताइए केवल 5 साल के अंदर 70 साल से जो मामला उलझा हुआ था, क्योंकि कोर्ट कचहरी में बार बार सरकार अड़ंगे लगाती थी। ये कांग्रेस की सरकार थी जो भगवान के जन्म के प्रमाण मांगती थी, लेकिन आर्कियोलॉजी की सारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और कहने वाले कहेंगे कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सरकार ने क्या किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक के मामले में भी राजीव गांधी के समय फैसला कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी के समय फैसला किए हुए को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में यहाँ नीचे सरकार में दम नहीं था, और जान करके केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण से 3 तलाक के फैसले को बदल करके और सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हुए बहनों को नर्क की जिंदगी में डाला है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार जब सरकार बनाई तो न केवल 3 तलाक को दमदारी से सामने लगवाया, बल्कि धारा 370 जैसे उलझे हुए प्रश्न पर, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों के हत्याएं हो चुकी और कश्मीर के माध्यम से पूरा अपना देश अशांत रहता था, आज की स्थिति में वही याद करें उस समय जब कांग्रेस ने कहा खून की नदियां बह जाएगी, प्रदेश में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। सरलता के साथ जब सरकार की सक्षमता होती है तो समाज साथ आता। ऐसे ही भगवान राम के मंदिर को लेकर के भी, भगवान राम के मंदिर के मसले को निपटाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सफलता के साथ लागू करना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब लोगों ने
पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत सहजता के साथ लिया और इसमें सरकार की भूमिका थी, क्योंकि सरकार ये निर्णय को लागू कराने का दम रखती है। और हमने सबने देखा कि सरकार ने उस निर्णय का लागू कराते हुए न केवल भूमि पूजन कराया, बल्कि भूमि पूजन के बाद मंदिर का लोकार्पण भी कराया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने हर बार उस बात का मजाक उड़ाया और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया। और तो और भगवान राम के मंदिर के निर्माण को भी ठुकरा करके पराकाष्ठा कर दी कांग्रेस ने कि वो अपने भगवान राम के मामले में, हिंदुओं की भावनाओं के मामले में जरा भी नहीं सोचती। कोविड के खराब समय में भी जब टीके लगाए गए तो थाली ताली बजाने वाले और पता नहीं क्या क्या बोला गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई एक मसला बताऊं, इतने सारे मसले, इतने सारे मुद्दे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हल हुए हैं कि आज पूरे देश की धाक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत आ जाके खड़ा हुआ है। और जिस धरती पे मैं हूँ, बिरसा मुंडा की जन्मस्थल पे कोई गया प्रधानमंत्री आज तक? पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की धरती पे गए। और झारखंड तो वो धरती है जहाँ स्वर्गीय लालकृष्ण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अदरवाइज यहाँ इस राज्य से जुड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन झारखंड राज्य बना, झारखंड के बाद बिरसा मुंडा की, और देश का पहली बार आदिवासी अंचल का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके। और मेरे जैसे व्यक्ति, ऐसे कई लोग जिनके परिवार में कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक इतने बड़े प्रदेश का मुखिया बना करके, मुख्यमंत्री बना करके संदेश दिया है कि हमारे यदुवंशी या कोई भी समाज जो जहां है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली बोलती नहीं है, करके दिखा देती है। और इसी आधार पर देश में प्रयास के साथ विश्वास अर्जित करती है। लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में जो 5 हमारी मूल अवधारणा है, उनको स्थापित करने का भाजपा अपना सदैव प्रयास करती है। और इसी के कारण से पूरा देश मोदीमय हुआ है। आज की स्थिति में हमारा क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, क्या बिहार, और एक तरफ माननीय मोदी जी है जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भाजपा ने राष्ट्रवादी विचार को सामने रखा है। और सच्चे अर्थों में यही कारण है कि राष्ट्रपति से लेकर के सभी पदों पर सभी समाजों के लोगों को मौका मिल रहा है। और जैसे ही मौका मिलने लगा है तो जिनके परिवार की सत्ता चलती थी, उनके नीचे से जमीन खिसक गई। जैसे मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो बोला वो करके दिखा दिया है। झारखंड से लेके कई प्रमाण है आज आपके सामने कि कोई भी पद पे बैठा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोर्ट अपना काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग दायित्ववान लोग खुद बेईमानी करते हैं, और कोर्ट कचहरी का मसला आता है तो केंद्र सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़कर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, निष्कलंक सरकार है, बेदाग सरकार है, लेकिन सुशासन स्थापित करने वाली सरकार है। गरीबों के हक का कोई डाका डाले और सरकार चुपचाप बैठे, संभव नहीं है। मैं आज के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चुनाव की बेला में मैं जब यहाँ झारखंड में बैठ करके बात कर रहा हूँ, तो आप तो दूध का दूध पानी करने के लिए निश्चित रूप से चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी 2 चरणों के चुनाव जहाँ हुए हैं, निश्चित रूप से भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। और बाकी के सभी चरण में भाजपा के साथ सब जुड़े, इसी बात की अपील करने में आया था। चतरा जैसी लोकसभा में होकर के आया हूँ, जहाँ पहली बार स्थानीय कैंडिडेट को मौका दिया। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी छिंदवाड़ा ऐसा स्थान है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक कभी मौका ही नहीं मिला था, लेकिन पहली बार मौका मिला। और कांग्रेस के नेता वहाँ 1977 से 8 बार खुद कमलनाथ जी बने, 9वीं बार उनकी पत्नी को बना दिया, 10वीं बार बेटे को बना दिया, 11वीं बार फिर बेटे को ले आए। हमने इसी बात की लड़ाई लड़ी कि ये जो परिवारवाद इसी को कहते हैं, लोकल नेतृत्व डेवलप नहीं होने दोगे तो बात नहीं चलेगी। मुझे इतनी बात कहना थी कि आज के इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे अपने आराध्य भगवान कृष्ण के मसले को भी, जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, हमारे अपने बनारस का आनंद आया, अयोध्या का आनंद आया। उम्मीद करते हैं अपनी सरकार के माध्यम से न्यायालय जल्दी निराकरण करेगी तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे, हम सब उम्मीद करते हैं। अब अगला हमारा जो वोट उनके लिए पड़ेगा। मेरी अपनी बात समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।